राम राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में अरावली के विस्तार के बारे में और अरावली ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में तथा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक नई परिभाषा दी है उसके बारे में। ये सब जानने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो देखिए, राजस्थान में अरावली का विस्तार कितना है और संपूर्ण अरावली कितनी है, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। संपूर्ण लंबाई अरावली का है वो है 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर अरावली की संपूर्ण लंबाई है और ये अरावली जो शुरू होती है वो पालनपुर गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक इसका विस्तार है। और राजस्थान में इसका विस्तार बात करें तो 550 किलोमीटर है, जो 80% राजस्थान में इसका विस्तार है। राजस्थान में इसकी शुरुआत सिरोही के खेड़ बर्मा से शुरू होकर ये झुंझुनू के सिंगाना तक अरावली का विस्तार है। और ये अरावली राजस्थान में एक जल विभाजन रेखा के रूप में काम करती है। बात करें तो राजस्थान में अरावली के विस्तार की और इसके क्षेत्रफल की, तो अरावली का क्षेत्रफल है वो 9.3% है। अरावली में जनसंख्या 10% है। इस प्रकार ये राजस्थान के 12 जिलों में विस्तारित है अरावली। ये एक बार पसंद आया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और ये मैंने देखा। इसके बाद हम बात करें कि अरावली के विस्तार को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक परियोजना शुरू की थी। उस परियोजना का नाम था अरावली ग्रेट ग्रीन परियोजना। अरावली ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत, जो उद्घाटन हुआ वो 25 मार्च 2023 को हुआ और इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के गुरुग्राम से इसकी शुरुआत की। और ये परियोजना राजस्थान में 19 जिलों में विस्तारित है। और इस अरावली ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्देश्य 2030 तक 26 मीटर हेक्टर बंजर भूमि को पुनर्जीवित करना है तथा पोरबंदर से पानीपत तक 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी वृक्षों की हरित पेटी अरावली के समांतर विकसित की जाएगी, इसका उद्देश्य है। और ये परियोजना अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट पर आधारित है, जो 2007 को शुरू की गई थी अफ्रीका में और इसी के तर्ज पर यह अरावली ग्रेट ग्रीन प्रोजेक्ट चलाया गया। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसमें एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चलाया है, वो अभियान भी इसमें जुड़ा हुआ है अरावली ग्रीन ग्रेट प्रोजेक्ट में। तो बात करते हैं जो अरावली ग्रेट ग्रीन प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया 2023 से और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो नई परिभाषा इसकी दी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी नई परिभाषा दी है। इससे जो ये अरावली ग्रीन ग्रेट परियोजना है, ये परियोजना कमजोर हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के बारे में आदेश दिया है, क्या दिया है?
सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार की समिति की सिफारिश मानते हुए अरावली की नई परिभाषा तय की है। अब अरावली केवल वे पहाड़ियां अरावली मानी जाएगी जो 100 मीटर से या इससे अधिक ऊंची होगी। इस विवादप्रस्त परिभाषा ने पर्यावरणविदों के बीच चिंताएं पैदा करती है कि इससे 90% पहाड़ियां बाहर हो जाएगी और जिससे उनके जो संरक्षण दर्जा खोने का खतरा है। मतलब इस पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार जो अरावली की अधिकांश जो पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर से कम है। अब बात कर अरावली से राजस्थान को फायदे, तो फायदे इस प्रकार हैं कि अरावली से राजस्थान को फायदे, अरावली थार रेगिस्तान को रोकती है, भूजल रिचार्ज करती है, प्रदूषण कम करती है, पारिस्थितिकी जो संतुलन है उसे बनाए रखने में मदद करती है, जल संरक्षण और नदियां जैसे बनास है, साहिब है, लूणी यहां से निकलती है अरावली से। अरावली का राजस्थान के लिए होना बहुत जरूरी है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अरावली बचेगी या कटेगी। तो अब कोर्ट के फैसलों के बाद सरकार के फैसलों पर निर्भर करता है अरावली कटेगी या बचेगी। कोर्ट का ये फैसला सरकार द्वारा शुरू की गई अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है वो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को कमजोर कर सकती है। इस प्रकार हमें स्टेटस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है अरावली को बचाने के लिए।